आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें दिया हुआ है कि यदि एक कमरे की सभी खिड़की एवं दरवाजे पूर्ण रूप से यदि बंद कर दिए जाते हैं और उसे बंद करके यदि पंखा चालू कर दिया जाता है तो कमरे का ताप इस स्थिति पर क्या होगा या क्या परिवर्तन होगा, वो हमें पूछा जा रहा है। क्या कमरे का ताप इस स्थिति पर घट जाएगा, क्या कमरे का ताप इस स्थिति पर बढ़ जाएगा, क्या इसका ताप शून्य हो जाएगा अथवा न तो बढ़ेगा न ही घटेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, कमरे की संरचना तो पहले हम ले लें। तो देखिए, हमने एक कमरा यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। कमरे के लिए उसके बोला जा रहा है कि सभी खिड़की एवं दरवाजे पूर्ण रूप से बंद है। मतलब सबसे पहले तो हमने ये माना कि कमरे के अंदर निश्चित यदि वायु भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पर वायु भरी हुई है, उसकी निश्चित मात्रा है। मतलब हम बोल सकते हैं नियत आयतन पर यहाँ पर गैस है, ठीक है। नियत आयतन पर गैस भरी हुई है, इसे हम वायु के रूप में ही मान ले तो गैस के लिए ही इसकी संरचना हम देख लेते हैं। नियत आयतन पर गैस है। कमरे एवं यहाँ पर जो खिड़की एवं दरवाजे जो हैं इस कमरे के लिए वो पूरी तरह से बंद है बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि अंदर की जो यहाँ पर अंदर और बाहर की ओर यहाँ पर देखिए वायु का स्थानांतरण या वायु से ऊष्मा का स्थानांतरण हम यहाँ पर शून्य मान लेते हैं। मतलब डेल क्यू हमने मान लिया कि शून्य है। एक तरह से हमने इसे मान लिया कि वो ऊष्मारोधी स्थान है। मतलब बाहर से या परिवेश से ऊष्मा यहाँ अंदर नहीं आ सकती, ना ही ऊष्मा यहाँ से बाहर जा सकती। ऊष्मा स्थानांतरण शून्य है। यदि हमने इसे एक गैस के रूप में नियत आयतन पर लिया हुआ है, नियत आयतन V बराबर C के रूप में हम इसे ले लिया। अब बोला जा रहा है कि यदि इसे बंद करके पंखा चालू कर दिया जाता है तो देखिए, यदि हमने पंखा यहाँ पर लगा दिया और इसे घुमाया गया, इसका मतलब ये है कि देखिए जो अंदर की गैस है उस पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। यदि हमने विद्युत मोटर से यदि पंखे को चलाया, यहाँ पर पंखा किससे चलेगा, विद्युत मोटर से चलेगा, ठीक है। पंखा यदि चलाया है तो कमरे का ताप यहाँ पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इस स्थिति को हम ये परिवेश ले लेते हैं उष्मागतिकी नियम के रूप में, ठीक है। उष्मागतिकी निकाय के रूप में हम ले लेते हैं जहां बाहरी रूप से परिवेश है। अब यदि हम बोलते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य है तो हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता क्या है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू, किसी निकाय में ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन और यहाँ पर निकाय द्वारा किए गए कार्य और यहाँ पर उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के यहाँ पर योगफल के बराबर होता है। इतना हमने जाना, ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य है, इसे हमने ले लिया शून्य। अब देखिए कार्य क्या बनते हैं, ऋणात्मक रूप से W बराबर और यहाँ पर डेल U के बराबर मान आता है। मतलब जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है गैस के लिए, जो अंदर गैस भरी हुई है उसके लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान यहाँ पर कार्य के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। देखिए कार्य के रूप में प्रस्तुत हो रहा है तो कार्य हम कर रहे हैं, मतलब कार्य काफी तेज गति से हो रहा है। तो ये अगर उष्मागतिकी निकाय के अंतर्गत होगा तो कार्य हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर पाते हैं, किसी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होगा, तो जो कार्य होगा इसे डेल W से हमने प्रस्तुत किया, इसका मान होगा माइनस V डेल P के रूप में, ठीक है। V डेल P हमें क्या बता रहा है, V हमें देखिए नियत आयतन पर है इसलिए आयतन यहाँ पर निश्चित है और जो है दाब में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर इसके मान को लिखें समीकरण पे, समीकरण 1 हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर मान होगा तो ऋणात्मक रूप से ऋण V डेल P के रूप में और यहाँ पर है डेल U, ठीक है। ये होगा धनात्मक V डेल P के रूप में बराबर आएगा मान डेल U, ठीक है। इसका मतलब है V हमें क्या बता रहा है, V हमें आयतन को बता रहा है, डेल P हमें दाब में होने वाले परिवर्तन को बता रहा है और जो ये डेल U है वो हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को बता रहा है। अब देखिए इसे किस प्रकार हम समझ पाते हैं, V है यहाँ पर, डेल P है यहाँ पर और इसका मान देखिए धनात्मक में है और इसे क्या लिखा जाएगा, यदि मान लीजिए उसके अंदर जो वायु भरी हुई है उसकी एक निश्चित मात्रा यहाँ पर हो तो हम उसे NCV डेल T के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर डेल T हमें क्या बता रहा है, तापमान में होने वाले परिवर्तन को। देखिए सभी मान धनात्मक के रूप में है। N यहाँ पर चलिए गैस वहाँ पर जो उपस्थित है उसके लिए, वायु उपस्थित है उसके लिए मोलों की संख्या को बता रहा है। C हमें विशिष्ट ऊष्मा के मान को बताता है, विशिष्ट ऊष्मा का मान हमें मिल गया और डेल T जो है तापमान में परिवर्तन। अब देखिए इसका मान यदि धनात्मक है तो हम ये मान के चलते हैं कि डेल T का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। डेल T हमें क्या बता रहा है, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में तापमान में होने वाले परिवर्तन को। दूसरी स्थिति पर या अंतिम स्थिति पर तापमान T2 हो गया था जबकि प्रारंभिक स्थिति पर तापमान T1 था। इसका मान हमें पास कितना आता है, इसका मान हमारे पास आता है धनात्मक, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो T2 का मान T1 से अधिक होगा। क्यों हमने जाना, देखिए इसका मान धनात्मक है, उनके अंतर का मान धनात्मक है तो T1 जो है कम होगा और T2 अधिक होगा। मतलब प्रारंभिक स्थिति से दूसरी स्थिति पर ताप में परिवर्तन हुआ है, वो भी वृद्धि के रूप में। मतलब ताप यहाँ पर वृद्धि हुई है, ताप में वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर यदि पंखे को चालू कर दिया जाता है तो कमरे का ताप
बढ़ जाएगा, क्योंकि तापमान यहाँ पर बढ़ गया है हमने देखा। तो इस स्थिति पर कमरे का तापमान बढ़ जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।